स्वागत है आप सभी का बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लासेस पे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी हिंदी में बोले तो विद्युत विभव तथा धारिता के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2024 के एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि कल हमने अपलोड किया था आपके लिए 3 वीडियो। पहले चैप्टर का एक वीडियो में शॉर्ट टाइप था, दूसरे में ऑब्जेक्टिव था और तीसरे में लॉन्ग टाइप था। 3 वीडियो उसी तरीके से आज भी आपके लिए 3 वीडियो आने वाला है, जिसमें ये पहला वीडियो ऑब्जेक्टिव का आपके लिए हम डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बच्चों। और जैसा कि आपने देखा, हम आज ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर से, जो भी पूछे गए सवाल है और जो 2024 के बोर्ड में आपके लिए आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। और हमारे साथ यहां देख सकते हैं बच्चों की सवाल आपका, वेट अ मिनट बच्चों, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस वो हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। दोनों दोनों में हम देखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास सवाल है, एक तरफ अंग्रेजी में और दूसरी तरफ हिंदी में। ठीक है, दोनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। बारी बारी से सब लोग कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, यानी कि एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है बच्चों 1/4 पाई नॉट q बट्टा r। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यानी पोटेंशियल बट्टा लेंथ। अब इसमें ढूंढिए पोटेंशियल यानी कि होता है डीवी और लेंथ यानी डीएक्स यानी डीवी बट्टा डीएक्स, ये हो जाएगा। विभव प्रवणता जो बोला है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो विभव प्रवणता बोलते हैं उसको, और वो किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीवी बाई डीएक्स, या कहीं कहीं पर डीवी बाई डीआर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सवाल है बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है। बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कार्य बट्टा आवेश के बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखते जाना बच्चों कि कब ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे 2021 में 2021 में ये सारे सवाल पूछे गए थे। ठीक, अगला सवाल है 2019 में पूछा गया था। और हमारे पास कहता है बच्चों की ये 2 point charges of plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at a distance 40 सेंटीमीटर in air, potential energy of the system will be, यानी हमारे पास बच्चों दो चार्ज है, एक प्लस 10 माइक्रोकुलम का, एक माइनस 10 माइक्रोकुलम का है, और उनके बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। उसी तरीके से हिंदी में भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हो कि एक 10 माइक्रोकुलम एवं माइनस 10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनकी निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इसको हम लोगों को निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस सवाल को न्यूमेरिकल है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा सॉल्व कर लिया जाए। हमारे पास कह रहा है कि दो चार्ज, क्या चार्ज है बच्चों, हमारे पास दो चार्ज है, एक है प्लस 10 माइक्रोकुलम का, प्लस 10 माइक्रोकुलम का, और दूसरा है माइनस 10 माइक्रोकुलम का, और उनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, उनके बीच की दूरी है 40 सेंटीमीटर, ये सब दिया हुआ है। और हमसे बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर होता है के Q1 Q2 बट्टा R, Q1 Q2 बट्टा कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो K का मान होता है बच्चों 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, गुने चार्ज एक है 10 माइक्रोकुलम, एगो माइनस 10 माइक्रोकुलम, और पोटेंशियल एनर्जी की स्केलर होती है बच्चों तो साइन जाएगा इसमें, तो एगो प्लस 10 माइक्रोकुलम तो 10 और माइक्रो मतलब 10 के पावर माइनस 6 गुने एक माइनस 10 माइक्रोकुलम, तो माइनस रखेंगे यहाँ पर माइनस, और 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। जो दूरी कितनी है, नीचे में R है तो दूरी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 2 से गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए यहाँ पर। अब इनका कैलकुलेशन करेंगे। ये बच्चों 9/4 को हम लोग अलग कर लेते हैं, या 9/40 को, है ना, या एक जीरो अगर इसको दे दोगे तो ये 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ये 4 बचेगा, तो 4 को हमने अलग कर लिया बच्चों। अब गुना जरा ऊपर देखना ध्यान से, 6 और 6 12 माइनस 12 हो गया, और 9 में से 12 10 के पावर कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ नीचे में 10 के पावर कितना बचा था बच्चों, -1 बचा था। कितना बचा था, -1 बचा था, एक जीरो इसको दे दिया था तो -1 बचा था। साथ साथ यहाँ देखो बच्चों,
ये 10 और ये 10 है ना, 2 को 10 है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों कि 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर में। और यहाँ देखो बच्चों प्लस और माइनस, माइनस का साइन था, इसको बाहर निकाल दिया जाए। बराबर में देखिएगा कि यहाँ पे आ जाएगा 9/4, ठीक है बच्चों। और ये 10 के पावर -3 और 2 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -1 हो जाएगा। और यहाँ भी बच्चों नीचे में 10 के पावर कितना है, -1 है, ठीक। ये खत्म हो गया, कट गया बच्चों। तो 9/4 को भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, बचा 1, दशमलव डालेंगे यहाँ पर 1, बचा 0 हो गया, 10 आ गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8, बचा 2, फिर 0 डालेंगे, 4 पंचे कितना हो गया, 20। तो ये आ जाएगा आपका 2.25। और क्योंकि माइनस साइन था तो ये माइनस साइन यहाँ भी आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया बच्चों -2.25 इन जूल हो गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा -2.25 जूल। न्यूमेरिकल टाइप था बच्चों, इस तरह के सवाल कभी कभी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में, पूछ दे, अगर लगे कि भारी है तो छोड़ के दूसरा सवाल पहले बनाइए, बाद में न्यूमेरिकल बनाइए। -2.25 जूल आया है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, -2.25 जूल। अगले सवाल देखिए बच्चों, कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, यहीं पर देख लीजिए एक सवाल का, ये डाइपोल है ना, -q और ये +q, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन इसको बोलते हैं बच्चों। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। इसके कारण दूरी भी मान लो ये r है, ये भी क्या दूरी r है, मतलब दूरी हम बता रहे हैं कि सेम दूरी है दोनों का। अब दूरी बच्चों दोनों का क्या है, सेम है, तो सेम है तो दोनों एक नेगेटिव पोटेंशियल एक पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 होता है, 0 होता है। क्या होता है बच्चों, 0 होता है। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, यानी इक्वेटर पर पूछा था। अगला सवाल है बेटो, छठा सवाल है, देखिए कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। हिंदी में देखिए बच्चों, कहता है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूरी r पर विद्युत विभव के समानुपाती किसके होता है। बच्चों सबका हम फॉर्मूला भी आपको साथ में दिखाते जा रहे हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एक द्विध्रुव के कारण, फॉर्मूला होता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर डाइपोल के कारण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों p cos थीटा बट्टा r स्क्वायर, p cos थीटा बट्टा r स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर के, ये डाइपोल के कारण है बच्चों, ठीक है, ये डाइपोल के कारण है, तो क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर। यहाँ ऑप्शन में आप देखेंगे कि 1/r स्क्वायर है क्या, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, 1/r स्क्वायर। चलिए बच्चों, अब 6 सवाल पढ़ने के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला सवाल होगा 7वां सवाल। बच्चों देखिए 7वां नहीं बल्कि मतलब उसी में ये अलग एक टॉपिक का होता है, जैसे आप पोटेंशियल और कैपेसिटर दो टॉपिक है, तो ये कैपेसिटर वाले सवाल आगे बच्चों, ठीक है। तो यह है कि 1 फैराड किसके बराबर होता है बच्चों, फैराड क्या होता है, फैराड होता है बच्चों कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, किसका होता है, कैपेसिटेंस का। और कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है बच्चों, Q/V, क्या होता है, Q/V। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और वोल्ट का वोल्ट होता है ना, वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट होता है। फैराड किसके बराबर होता है, कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए कूलम पर वोल्ट, यहाँ हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। अगला सवाल बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा डी, ये राइट आंसर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, तो दो यहाँ पर कैपेसिटर दिया हुआ है, कहता है क्षेत्र ए और के बीच में समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा ये कॉम्बिनेशन है आपका, तो आओ हम आपको दिखाते हैं बच्चों। यहाँ पर दो कैपेसिटर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया है बच्चों। जब शॉर्ट सर्किट कोई चीज हो जाए तो उसको छोड़ दो, उसको लो ही मत, क्योंकि करंट उधर से जाएगा ही नहीं। तो बच गया एक कैपेसिटर बचा, उसका कैपेसिटेंस कितना था, सी, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना रहेगा, सी रहेगा, इसकी गणना नहीं होगी, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सी ए हो जाएगा आपका, सी है ना, सी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, कहता है चौथा सवाल, सम ऑफ चार्जेस ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ द चार्ज प्लेट। दो प्लेट होते हैं बच्चों कैपेसिटर के, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, एक को कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं, एक को कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं बच्चों। एक पर जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही दूसरे पर क्या होता है बच्चों, माइनस चार्ज। तो अगर नेट चार्ज निकालोगे बच्चों तो यहाँ पर आ गया प्लस क्यू आपका, ठीक है, यहाँ पर आ गया माइनस क्यू, टोटल करोगे तो क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो याद रखो नेट चार्ज कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। कितना होता है नेट चार्ज, जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दो प्लेटों का सम पूछा था हमसे। अगला 5वां सवाल देखिए बच्चों, टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है बच्चों। समानांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में ये कैपेसिटर है और ये दूसरा, सॉरी ये तो सीरीज हो गया। यहां पर समानांतर क्रम में बच्चों
ये एक कैपेसिटर हो गया और ये एक कैपेसिटर हो गया, इस तरीके से जोड़ते हैं। और समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, देखो दोनों का सी बोला है कि दोनों का कितना है, सी है। समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है बच्चों कि C1 प्लस C2, सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2, तो C प्लस C कितना हो जाएगा बच्चों, 2C हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 2C हो जाएगा, 2C हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका 2C हो जाएगा। समानांतर में सीधे जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, जितना रहे उसको सीधे जोड़ देना, C1 प्लस C2 कर देना। तो दो था, दोनों C था, तो C प्लस C कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, देखो यहाँ पे कि दो कैपेसिटर है, C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड और C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। दो कैपेसिटर है, हिंदी में भी हम बोल दे रहे हैं, हम तो खुद बोलते ही हिंदी में ना, तो कि दो कैपेसिटर है, दोनों का, एक का 2 माइक्रोफैराड दूसरे का 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दे बच्चों कि कह रहा है कि अगर इसको सीरीज में किया गया है, ठीक, और उसके साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया गया है 1200 वोल्ट का, ठीक है, कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड। आइए एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें बच्चों, है ना, तो आराम से इसको पढ़ना है आपको, आराम से इसको पढ़ना है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे थोड़ा सा आराम से, ठीक। तो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आराम से देखिए। देखिए बच्चों यहाँ कि हमारे पास बोला कि दो कैपेसिटर है, एक कितना का 2 माइक्रोफैराड, दूसरा कितना का 4 माइक्रोफैराड, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और एक बैटरी लगा दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों 1200 वोल्ट, ठीक है, 1200 वोल्ट है। और इसका कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, इसका कितना हो जाएगा बच्चों 4 माइक्रोफैराड, इस तरीके से दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड। बच्चों ध्यान दें कि यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि ये 2 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना, मतलब भी कितना है, इससे ये पूछा है कि इसके क्रॉस भी कितना है, ठीक है ना बच्चों। तो आइए हम लोग सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा बच्चों, भी निकालने के लिए हमको कुछ और चीजें निकालनी पड़ेगी पहले, तो उसको हम लोग निकालते हैं। क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों सीरीज में है, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों C1 C2 बट्टा C1 प्लस C2, C1 C2 बट्टा C1 प्लस C2। अब C1 कितना बच्चों 2 गुने 4 बट्टा 2 प्लस 4, ठीक है। अब ध्यान दिए 4 दूनी 8 और 4 दू 6, यानी 4 बट्टा कितना हो जाएगा 3, 2 से काटोगे 2 चौका 2 तिया 6, और यूनिट क्या था माइक्रोफैराड बच्चों। तो ये कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये 4/3 माइक्रोफैराड आ गया बच्चों। अब अगर हमको टोटल कैपेसिटेंस पता है, जो कि पता चल गया है, तो हम इसमें टोटल चार्ज निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल पोटेंशियल हमको दिया गया है। अब बच्चों Q बराबर होता है CV, क्या होता है बच्चों Q बराबर C इंटू वी, देखिए ना बच्चों Q बराबर क्या होता है C इंटू वी। तो यहाँ देखिएगा C तो आपको Q बराबर होता है C इंटू वी, तो C दिया हुआ है, अभी निकाला हमने 4/3, 4/3, और माइक्रो को 10 के पावर माइनस 6 लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। और माइक्रोफैराड हो गया यहाँ पे, और इंटू भी का वैल्यू कितना है बच्चों 1200 है, कितना है 1200 है। अब 3 से काटिएगा, 3 चौका कितना हो जाएगा 1200, 400 बार में कट जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा 1600, तो ये हो जाएगा 1600, और 10 के पावर माइनस 6 को माइक्रो ही रहने देते हैं, माइक्रो, और ये हो जाएगा माइक्रो। और चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों कूलम होता है, तो ये आ गया इतना, ये टोटल चार्ज आ गया। अब बच्चों हम जानते हैं कि सीरीज में चार्ज क्या होता है, बराबर होता है, मतलब जितना चार्ज इससे गुजरेगा उतना ही चार्ज इससे गुजरेगा, यानी हमको इसका चार्ज पता चल चुका है बच्चों। इसका चार्ज कितना पता चल चुका है, तो ये आया है इसका चार्ज। अगर हमको चार्ज बच्चों पता है तो हम आराम से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों भी बराबर होता है Q बट्टा C, क्या होता है Q बट्टा C होता है। और Q कितना आया बच्चों 1600, 1600 क्या आया है बच्चों माइक्रो, मतलब 10 के पावर माइनस 6, और कैपेसिटेंस इसका कितना है बच्चों 2 माइक्रोफैराड, तो 2 और माइक्रो मतलब 10 के पावर माइनस 6, कट गया कट गया, 2 8 1600, कितना हो जाएगा बच्चों ये 800, कितना हो जाएगा बच्चों भी कितना हो जाएगा 800 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा 800 वोल्ट, ठीक है बच्चों। ये न्यूमेरिकल था, समय लगता है इसमें, समय इसमें लगता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यहां देखिए आप कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 800 वोल्ट, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 800 वोल्ट सी, ठीक। अगर दोबारा देखना हो तो दोबारा उसको देख सकते हैं आप। अगला सवाल हमारे बच्चों कहता है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 कैपेसिटर है, तीनों सीरीज में, और तीनों का कैपेसिटेंस क्या है सी है बच्चों। सीरीज का फॉर्मूला कई बार आपको बता दिया, सीरीज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है, जो अगर इक्वल कैपेसिटर हो तो फॉर्मूला होता है सीरीज का SERIES, सीरीज का होता है C/N, ठीक है बच्चों। अब तीनों का कैपेसिटेंस सी है, और क्या गो है 3 गो है, तो सी बट्टा कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका C/3, ढूंढिए कहां है C/3, ये सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, C/3 हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे एक हमारा और 8वां सवाल है। 8वां सवाल क्या कहता है वो देखना ध्यान से थोड़ा, कि अगर हम इसको थोड़ा मूव करके ऊपर कर दें, देखिए आप, हाँ 8वां सवाल देखेंगे बच्चों आप, कि द स्टोर्ड एनर्जी, अच्छा 8वां, अभी हमने किसको बनाया है, अभी हमने बनाया है 7वां को, ये वाला, अच्छा 8वां आप बनाएंगे। ए, हम्म, हम्म, हम्म,
1 मिनट, यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पर, हाँ। तो अब देखिए आपके सामने 8वां सवाल है, कहता है बच्चों द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल। मतलब एक कैपेसिटर में जो एनर्जी जमा की गई है वो कितना है, आपको 1 जूल एनर्जी जमा की गई है, उसका कैपेसिटेंस, उसका पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है। आपको कैपेसिटेंस निकालना है भाई, दो चीज दिया है, तीसरा चीज निकालना है ना। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र में संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस क्या होगी। जो जो दिया है बच्चों उसको हम लोग फटाफट पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमको, ध्यान दे बच्चों, 100 वोल्ट और क्या दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है। 100 वोल्ट और 1 जूल दिया हुआ है बच्चों, ध्यान देना, 100 वोल्ट और 1 जूल दिया हुआ है। तो चलो जरा इस सवाल को सॉल्व किया जाए। 100 वोल्ट और 1 जूल, कौन सा सवाल था, सवाल नंबर 8 था बच्चों। 100 जो आपको 1 जूल दिया हुआ है, एनर्जी 1 जूल है बच्चों, 1 जूल है, और कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ था, पोटेंशियल दिया हुआ था 100 वोल्ट। भी बराबर आपको क्या हो गया, 100 वोल्ट। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए कैपेसिटेंस कितना है। बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला इससे निकाल सकते हो आप कि आपको दो चीज दिया हुआ है, U और V दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला है कैपेसिटेंस C निकालने के लिए। तो C बराबर बच्चों होता है फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। लगा के देखते हो फॉर्मूला, एनर्जी बराबर होता है बच्चों हाफ CV स्क्वायर। आराम से निकल जाएगा बच्चों, यहां से एनर्जी कितना है, 1 जूल है गुने, ठीक है, 1 जूल है, 1 जूल है बराबर हाफ, और C तो निकालना है, और V का मान 100 दिया हुआ है, 100 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 100 का स्क्वायर, 2 इधर भेजिए तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100, 10 के पावर ये कितना हो जाएगा 4, और ये उधर जाएगा तो ये नीचे में चला आएगा, है ना, नीचे जाएगा 2/10 के पावर 4 बराबर C, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो C बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 10 के पावर -4, और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड। ये आंसर आ जाएगा 2 गुने 10 के पावर -4। आइए जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं बच्चों ध्यान से, ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए कि 2 गुने 10 के पावर -4 आया है फैराड, 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड, 2 गुने 10 के पावर माइनस यहाँ पे 4 फैराड हो जाएगा, ठीक है बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ हमारा, देखेंगे ध्यान से। अगला सवाल है 9वां सवाल है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 9वां है, ये कैपेसिटर दिया हुआ है आपका, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए और बी पूछ रहा है बच्चों। देखो ध्यान से कि ये आपको ए और बी के बीच में, पहले ये 6 और 6 सीरीज में बच्चों, सीरीज में फॉर्मूला अगर बराबर हो तो C/N होता है, C 6 है, N मतलब 2 है, 6/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6/2 हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि पैरेलल हो जाएगा, दोनों पैरेलल में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 9 माइक्रोफैराड। थोड़ा तो आपको है ना, थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। अगला है बच्चों देखो कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है और सबका कैपेसिटेंस कितना है, 5 माइक्रोफैराड है, और उसको कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बनाया गया है ना। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो आइए जरा बड़े बूंद की धारिता आपको निकालते हैं, कितना है भाई, टोटल बूंद कितना है, तो उसको n बोल देते हैं, 64 को है, ठीक है। और एक का कितना है, C बराबर कितना है, तो C बराबर है, मान लीजिए कितना है दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है बच्चों एक कॉम्बिनेशन का, C डैश बराबर होता है आपका n का पावर 1/3 इंटू C हो जाएगा, ठीक है ना। तो n कितना है 64, 64 का पावर हो जाएगा 1/3, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। और इस तरीके का एक सवाल आपको आता है, 64 और यहाँ पर C कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। 64 को लिख सकते हैं 4 के पावर 3 और 1/3 गुने 5, यहाँ पर बच्चों 3 से 3 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 4 और गुने 5, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। तो बड़े बूंद के कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, जो 3 और 2 पैरेलल में है, क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 3 2 5 पैरेलल में, और फिर 5 और 4 किस में है, सीरीज में है, और सीरीज में फॉर्मूला होता है C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो गुना करोगे इसको 5 को, तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5 गुने 4/5 प्लस 4, है ना, 5 प्लस 4 5 का 20 बट्टा क्या हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड, 20/9 माइक्रोफैराड, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 11 सवाल का, 11 सवाल का बच्चों क्या हो जाएगा 20/9 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी बच्चों, है ना, पॉइंट ए और बी के बीच में। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है बच्चों, ध्यान से अगर आपको दिख रहा हो ये, है ना,
तो इसको ध्यान से देखें कि ये 4 और ये 4 ये दोनों सीरीज में है। देखो एक ऐसा दूसरा कोई रास्ता यहाँ से जा नहीं रहा है ना, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है यहाँ पे। तो सीरीज में है तो 4 4 सी बट्टा एन होता है, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, और फिर ये 2 और 2 पैरेलल में हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और फिर ये 4 और ये तीनों मिलके 4 और ये 4 तीनों सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में होता है C/N, 3 गो है और सबका 4 4 है, तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 4/3 माइक्रोफेराड। कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफेराड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और इस तरह का सवाल अभी नहीं पूछता है बच्चों, तो हम इस पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। 13 नंबर और 15 नंबर स्टेटमेंट रीजन वाला सवाल नहीं पूछता है। तो देखिए यहाँ इस सवाल को देखिए, 14 नंबर सवाल क्या कहता है बच्चों, द चार्ज ऑन प्लेट एक्स इन द गिवन फिगर इज, है ना। यहाँ प्लेट एक्स और वाई है, दो प्लेट होता है जैसा कि आप जानते हैं। आइए इस न्यूमेरिकल टाइप है तो इसको हम लोग बना के सोल्व करेंगे कि दो प्लेट है यहाँ पर बच्चों, एक प्लेट को एक्स बोला है ना, एक प्लेट को वाई बोला। इधर 20 वोल्ट दिया है, इधर 10 वोल्ट दिया है, और हमसे पूछ रहा बताइए एक्स प्लेट पर कितना है। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, यानी पोटेंशियल का अंतर निकालेंगे। 20 में से 10 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और फॉर्मूला होता है बच्चों, चार्ज का क्यू बराबर क्या होता है C इंटू वी होता है। तो C कितना है, इसका C कैपेसिटेंस दिया हुआ है बच्चों यहाँ डायग्राम में। C कितना है, यहाँ 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। C बराबर दिया हुआ है बच्चों इसका 2 माइक्रोफैराड। कितना है 2 माइक्रोफैराड है, तो यहाँ C बराबर 2 है तो 2 लिख दीजिए, है ना। और आपको माइक्रो है तो 10 के पावर -6 लिख दीजिए, इंटू वी कितना दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, 20 में से 10 गया तो 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 दाएं के 20 गुने 10 के पावर -6, या इसी को कह सकते हो 20 माइक्रो कूलम। अब बच्चों एक ऊपर प्लस चार्ज होगा, एक ऊपर माइनस चार्ज होगा। इधर ज्यादा पोटेंशियल है, इधर आपका प्लस चार्ज होगा, इधर क्या होगा आपका माइनस चार्ज होगा। और एक्स प्लेट पर ही पूछा यानी -20 माइक्रो कूलम। कितना हो जाएगा बच्चों -20 माइक्रो कूलम, -20 माइक्रो कूलम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका -20 माइक्रो कूलम। समझ में आई बात, ठीक है। अगला सवाल यहां पर देखिए बच्चों क्या कहता है, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर। कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V। C बराबर क्या होता है बच्चों Q/V, ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। C सॉरी ये नहीं है, C Q/V कहां है, Q/V भाई Q/V, डी आंसर हो जाएगा। C बराबर Q/V, C बराबर क्या हो जाएगा बच्चों Q/V हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 16। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर यानी चार्ज कैपेसिटर का एनर्जी कितना होता है, हाफ CV² होता है बच्चों। तो कितना हो जाएगा हाफ CV², ई बराबर क्या हो जाएगा हाफ CV²। कितना हो जाएगा हाफ CV² हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है बच्चों की एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बच्चों पैरेलल में जब कनेक्ट किया जाता है तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है NC। अब क्योंकि सबका C1 है तो NC1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा NC1, गुना हो जाता है सबका सब, है ना। NC1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा NC1 हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता कितनी होगी। तो फॉर्मूला होता है NC, है ना, NC। अगर समान है सबका सब तो NC हो जाता है। अगला है बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, वहां पे पहले चैप्टर के शॉर्ट टाइप में ये सवाल पूछा हुआ था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो वहां पर भी बता दिया था आपको कितना होता है ये 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर, 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर। और फिर पूछता है बच्चों कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर यानी गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है, तो फॉर्मूला आता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बट्टा R माइनस R। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरे चैप्टर का पहला वीडियो, है ना, जिसमें हमने बात किया है किसका, ऑब्जेक्टिव का बात किया, पूरा का पूरा किसका ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन का बात किया। अब हमने जो सॉल्यूशन किया है यहाँ पे, अगर आप ये जितना भी नोट्स चाहते हैं, ये जितने भी स्लाइड्स से अगर आप चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम के चैनल ब्लैक बोर्ड फिजिक्स क्लास पर सर्च मारिए टेलीग्राम पर, वहां पर आपको सारा का सारा इसका PDF नोट्स मिल जाएगा, है ना। वहां से आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत लगता है आपकी वीडियो बनाने में आपके लिए, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से चैनल को, वीडियो को। मिलते हैं आपसे शॉर्ट टाइप की वीडियो में आज ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और खूब मजे से पढ़ाई करें। धन्यवाद बच्चों।